हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू एस के एम स्टडी। हमने पूरा का पूरा ग्रामर जो है आपका 12th का यूपी बोर्ड का कंप्लीट कर लिया है, उसके सारे चैप्टर्स। और आज से हम जो है जो आपकी प्रोच की फ्लेमिंगो वाली बुक आती है बच्चों, ये स्टार्ट करने वाले हैं। और इसको हम जो है कंप्लीट करेंगे। इसके जितने क्वेश्चन आंसर होंगे, कैसे बनेंगे, जो संभावित हैं और जो आ सकते हैं और जो आए हुए हैं पिछले जो है बोर्ड एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस हम आपको लेके एक जगह जो है, जिससे उसको सॉल्व कराने पे आपको क्या होगा कि एक अंदाजा मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आप उसे कर सकते हैं। चलिए ज्यादा बातें न करके स्टार्ट करते हैं, हमने टॉपिक पे आते हैं। तो पहला लेसन इसका है फ्लेमिंगो बुक का। ये है द लास्ट लेसन। है पहला लेसन, लेकिन नाम इसका क्या है? द लास्ट लेसन। ठीक है, द लास्ट लेसन। बच्चों यहाँ पे लेसन का मतलब पार्ट से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे हम किसी को अंतिम सबक देते हैं ना, कि एक सबक सिखा दिए, अंतिम सबक, तो वही ये कह रहा है कि लास्ट लेसन। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं। देखिए, इसकी बच्चों हम इसका समरी जानेंगे। देखिए, कंट्री है प्रसिया, प्रसा, प्रसा जानते हैं, जहाँ पे साक्षरता बहुत अच्छी है। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साक्षर देश कौन सा है? प्रसा ही है। ठीक है, और बच्चों ये प्रसा और जर्मनी, ये आसपास का ये जो मॉडर्न जर्मनी है, ठीक है, इसका एकीकरण हुआ था 1870 के आसपास। अब ये मत कहिएगा ये हमको नहीं पता है, आपने जो है 10th में पढ़ा होगा जर्मनी का एकीकरण, 9th 10th में है आपके। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो उसी समय जो स्थितियां थी, लड़ाई वड़ाई होते थे आपस में, तो उन्हीं का जो है कहानी है। ये 1870 की बात है बच्चों। प्रसा जो देश है उसमें और फ्रांस में लड़ाई हुई थी, वार की कंडीशन हुई थी। वो कंडीशन क्या, वार हुई थी। और उस वार में क्या हुआ था, फ्रांस हार गया था और प्रसा जीत गया था। प्रसा जीत गया था, तो प्रसा ने जबरदस्ती जो है फ्रांस के दो जिले, एक अल्सास, कौन सा जिला था, एक अल्सास था और एक था लॉरेन जिला। ये दोनों जिले जो है कब्जा लिए थे बच्चों। और वहां पे जबरदस्ती क्या करवा रहे थे, जर्मन ठोक रहे थे कि भैया आप जर्मन सीखो, जर्मन बोलो, फ्रेंच नहीं बोलना। ठीक है, तो उस समय का स्थिति ये है कि इस जिले में एक बच्चा रहता था। उस बच्चे का नाम क्या था? फ्रेंच। क्या नाम था? फ्रेंच, जो अपनी कहानी का हीरो है, प्रोटागनिस्ट है, मतलब हीरो है। ठीक है, और यही स्टोरी नरेट करेगा बच्चा। ये नरेटर कौन होगा? ये बच्चा होगा। ठीक है, जो कि अपना राइटर भी है। इसी बच्चे का नाम क्या है? अल्फोंसे डॉडेट। ठीक है, ये जो है ये आपके आथर हैं और यही प्रोटैगनिस्ट हैं अपने बचपन की, या फिर ये जैसी भी स्टोरी हो। ठीक है, अपना इन्होंने डाल रखा है कि फ्रेंच नामक बच्चा है जो इस कहानी का हीरो है। ठीक है, लिखा किसने है? अल्फोंसे डॉडेट ने। ठीक है, चलिए हम स्टोरी पे आते हैं। इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये लेसन हमको क्या सिखाता है। देखिए, सबसे पहले बच्चों आथर देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहना चाहिए आपको। अल्फोंसे डॉडेट इसके आथर हैं द लास्ट लेसन के। ठीक है, सीधे आ जाता है 1 नंबर का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा द लास्ट लेसन के लेखक कौन है, आथर कौन है। देखिए, सेटिंग क्या है, अ स्कूल इन अल्सासे ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रशियन वार। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कहीं आप पर्सियन मत कर दीजिएगा। पर्सिया ये अलग कंट्री हो गया बच्चों, ये अलग बात हो जाएगी। और ये प्रशा की बात हो रही है। ठीक है, प्रशियन ऐसे, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये एशिया में पहुंच जाओगे आप, जिसको अब मॉडर्न डे आप ईरान कहते हो, इसको कभी पर्सिया वर्सिया कहा जाता था। ठीक है, और ये आपका प्रशा जो जर्मनी के आसपास का क्षेत्र है, जर्मनी भी कह सकते हो उसको। ठीक है, पुराने टाइम का प्रसिया, उसका नाम क्या था? प्रशा। तो बच्चों ये है, अलग अलग चीजें हैं दोनों, मिक्स मत करिएगा, पर्सिया प्रशिया में अंतर है। ठीक है, प्रशा में। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। तो ये बात किस टाइम की है, जब अल्सासे और फ्रांस और प्रसिया की लड़ाई हो रही थी 1870-71 में। ठीक है, और वहां पे क्या हुआ था, फ्रांस क्या हो गया था, हार गया था। कंट्रोल क्या उसने, फ्रांस ने जो है कंट्रोल छोड़ दिया था। किसका कंट्रोल छोड़ दिया था? अल्सासे और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट का। इसके दो जिले हथिया लिए गए थे, किसके द्वारा? किसके द्वारा भाई? प्रसा के द्वारा। और आपको पता है प्रसा को लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क लीड कर रहा था। बिस्मार्क के बारे में आपने पढ़ा है 10th में। बहुत ही क्या था, चतुर था वो, बहुत दिमाग लगाता था बच्चों। कैसा दिमाग लगाता था पता है? वो पहले मित्रता करता था, मित्रता करने के बाद में जो उसके मित्र होते थे,
फिर उनसे मित्रता करने के बाद वो क्या करता था, उनके जब वो उसका काम निकल जाता था, जैसे मित्रता कर लिया कि चलो भाई बगल वाले राज्य पे हमला करना है, मिला-उला के अपना हमला-वमला कर लिया, काम अपना निकाल लिया, उसके बाद फिर जिसको मित्र बनाया था, उसके ऊपर हमला करता था और उसको कमज़ोर करके उसका राज्य हड़प करता था। तो ये दिमाग लगाता था बच्चों, बिस्मार्क, और बिस्मार्क ही लीड कर रहा था किसको? प्रसा को, ठीक है? अब देखिए, अब हम पूरे कहानी पे आते हैं, अपने स्टोरी पे आते हैं कि हमारे इसकी जो है स्टोरी क्या है, समरी क्या है? क्योंकि समरी पता रहेगी तो आप क्वेश्चन आंसर कर ले जाओगे। आपको उससे एक-एक लाइन की डिटेल से मतलब नहीं है, आपको समरी पता होनी चाहिए और क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। देखिए, फ्रांस जो फ्रांज है, फ्रेंच फ्रेंच कहिए इसको, फ्रेंचेस लेट अराइवल, फ्रेंच का लेट से आना। देखिए, जो फ्रांज नाम का बच्चा है, वो एक दिन क्या होता है कि सुबह उठता है सो के और देखता है कि जो है आज मैं स्कूल में लेट हो गया हूँ और उसका स्कूल जाने का भी मूड नहीं होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि उसके स्कूल में फ्रेंच जो है लैंग्वेज, फ्रेंच की ग्रामर चलाई जा रही थी, ठीक है? और उसके जो टीचर थे, उसका नाम था एम हैमल। उसके टीचर का क्या नाम था? एम हैमल, जो कि इसमें कहानी में लीड कैरेक्टर हैं ये भी, ठीक है? सेकंड लीड कैरेक्टर हैं। तो देखिए, वो उसके टीचर ने उसको पूछना होता है कि आज उसके क्लास में पार्टिसिपल पूछना होगा उनको। मतलब वो पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाएँगे और पूछेंगे, जो कि ग्रामर का एक चैप्टर है। तो वो बच्चा क्या करता है, उसको पार्टिसिपल तैयार नहीं, उसको फ्रेंच पढ़ने में मन नहीं लगता, तो स्कूल नहीं जाना चाहता है। स्कूल लेट जो है जाने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि स्कूल में शोर-शराबा होता रहेगा और मैं आराम से पीछे चल के पहुँच जाऊँगा स्कूल में, ठीक है? क्लास में एंट्री ले लूँगा, जैसे आप लोग करते हो ना, क्लास में शोर-शराबा होता रहता है, कोई बच्चा पीछे से आया, आराम से क्लास में जाके चुपके से बैठ गया। सोचता है कि टीचर नहीं जानते हैं, टीचर सब जानते हैं बच्चों, वो जानबूझ के नहीं बोलते हैं और कोई टीचर नोटिस करते हैं तो वो जो है बोल देते हैं। तो यहाँ पे यही बात है कि फ्रैंक जो है, जो एक छोटा-सा बच्चा है, इज़ लेट फॉर स्कूल, फियर्स स्कोल्डिंग, ठीक है? उसको डाँट का डर हो गया कि हम जाएँगे तो टीचर हमको डाँटेंगे, ठीक है? टीचर कौन? एम हैमेल। तो प्लान क्या करता है? वो करता है सोचता है कि आज जो है हमारा टेस्ट है किसका? पार्टिसिपल का, ठीक है? तो इसीलिए डरता है कि हम जाएँगे, टीचर हमको डाँटेंगे, पूछेंगे। उसके रास्ते में क्या होता है कि वह देखता है कि जो प्रशियन सैनिक होते हैं, ठीक है? वो ड्रिलिंग कर रहे हैं बच्चों, ड्रिलिंग मतलब युद्ध अभ्यास वगैरह अपना कर रहे हैं, ठीक है? और क्राउड द ये वहाँ पे एक बेटा बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था रास्ते में, कोई डाकघर था, डाकघर के सामने एक बुलेटिन, जैसे वो स्कूल से अपने घर से स्कूल जा रहा है, तो रास्ते में एक डाकघर था, डाकघर में बुलेटिन बोर्ड लगा होता था। बुलेटिन मतलब समाचार वाला बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड होता है, तो उसपे कुछ ना कुछ समाचार लिखा होता था। और पिछले 2 साल से वहाँ पे हमेशा मतलब बैड न्यूज़ ही छपती थी, ठीक है? तो उससे क्या मतलब कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो जो फ्रेंच है वो सोचता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है बैटल वगैरह, युद्ध वगैरह की जो है पुरानी बात छपी होगी, या आज यहाँ क्या हुआ? वो थोड़ा आश्चर्य में आया कि आज यहाँ क्या हुआ कि जो इतना भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है? वो जो होता है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, वही वाली बात फ्रेंच के दिमाग में आ गई। अब देखिए, अनयूजुअल साइलेंस एट स्कूल, ठीक है? उसके बाद जब वो स्कूल पहुंचा बच्चों, तो वहां पे क्या हुआ? जैसे होता क्या था कि जब बच्चे क्लास में जाते हैं तो बड़े शोर-शराबा, हल्ला-गुल्ला, और जो है टीचर भी छड़ी-वड़ी पीटते रहते थे उसके हमेशा कि बच्चों को शांत कराने के लिए। लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि बड़ा ही एकदम काम, बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस थी। वो क्लास में पहुंचा लेट से, उसके बावजूद जो उसके टीचर थे, उन्होंने उसको जो है मारा नहीं और बड़े ही प्यार से नहीं डाँटा उसको, बड़े ही प्यार से बोला कि अच्छा तुम जो है फ्रेंड्स आ गए, तुम काफ़ी ठीक है, आओ बैठ जाओ। बैठो और हम लास्ट लेसन स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है? आज हम जो है ग्रामर पढ़ेंगे आगे का। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि हमारे टीचर ऐसे कैसे बोल सकते हैं महमल। ये तो जो है हमेशा जो है डाँटते हैं और इतना जो है हम लोग को मारते हैं किसी बात पे। देखिएगा, द स्कूल इज़ अनयूजुअली क्वाइट, ठीक है? स्कूल क्या था? जैसे कि यूजुअली क्वाइट नहीं होता है, अनयूजुअली तरीके से क्वाइट था, रहना नहीं चाहिए था। वहाँ पे स्कूल में क्या था? विलेजर्स, गाँव के लोग थे, ठीक है? ओल्ड हाउसर था एंड फार्मर मेयर था, सिट द बैक ऑफ द क्लासरूम। देखो, जो क्लास के लास्ट की बेंच थी बच्चों, क्लास था लास्ट की बेंच पे, जो वहाँ के कोई हाउसर रहे, ठीक है? कोई रिनाउंड व्यक्ति होंगे, ओल्ड हाउसर, ठीक है? और कौन थे? और वहाँ के जो पुराने मेयर, ठीक है? जो एक मेयर हो चुके थे, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं ना पुराने मेयर, और वो वहाँ पे बहुत सारे गाँव वाले भी थे। ये सारे लोग कहाँ थे? लास्ट क्लास के लास्ट वाली बेंच पे बैठे हुए थे,
ठीक है, ये भी उसको बड़ा सरप्राइज लगा फ्रेंच को कि ये क्या है, ये लोग मतलब यहाँ क्लास में मेरे क्या कर रहे हैं। फिर देखिए, यम हैमल वियर्स इज फॉर्मल अटायर हिंटिंग एट अ स्पेशल ओकेशन। ठीक है, जो एम हैमल है उनके टीचर हैं, उन्होंने एक जो है कपड़ा जो पहना है, जो अटायर उन्होंने पहन रखा है, वो सारा क्या है, फॉर्मल है, जो कि वो किसी स्पेशल ओकेशन पे पहनते हैं और आज उन्होंने पहन रखा है। ये बात भी उसको सरप्राइज लगती है कि आज तो ना तो पेरेंट मीटिंग है ना कुछ है, तो कैसे इन्होंने जो है ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। तो ये भी उसको देख के कुछ सरप्राइज होता है कि ये आज हो क्या रहा है। छोटा बच्चा है, इसमें कहानी में हमको बताया गया है कि जो फ्रांज नाम का छोटा बच्चा है, जो कि अपने जो है घर से स्कूल के लिए निकलता है, उसको नहीं पता है कि वार हो रही है फ्रेंच और प्रसा के बीच में, फ्रांस और प्रसा के बीच में वार हो रही है, उसको नहीं पता है। और इस वार वगैरह का प्रभाव क्या होगा, ये सारी चीजों से वो अनभिज्ञ है। उसका ग्रामर पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है, और उसको ग्रामर फ्रेंच ग्रामर पढ़ाई जा रही है, और वो अपने स्कूल जाता है तो वो सारी चीजें देखता है रास्ते की और सारा चीज, तो उसको बड़ा शॉकिंग लगता है कि हो क्या रहा है आसपास। ठीक है, और इसी चीज को ये कहानी हमको बताना चाहता है लेखक, कि देखिए कि एक बच्चे पर मतलब इस माहौल का क्या प्रभाव पड़ता है। थोड़ी इमोशनल कहानी है, थोड़ा समझिएगा। द शॉकिंग अनाउंसमेंट। ठीक है, शॉकिंग अनाउंसमेंट मतलब उसके साथ क्या क्या घटना घटी, शॉक क्या हुआ। फ्रेंड्स देखिए, एम हैमल अनाउंसेस दैट दिस इज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। ठीक है, अब वो एकदम से टेंशन में आ गया। फ्रेंच क्यों टेंशन में आ गया, थोड़ा शॉक में पड़ गया, सरप्राइज हो गया। क्यों सरप्राइज, क्या शॉक में हो गया, सरप्राइज नहीं कहेंगे इसको, कि जो उसके टीचर थे उन्होंने कहा कि बच्चों ये मेरा लास्ट लेसन है आपका। कौन सा लेसन है, लास्ट लेसन है। अब देखिए, जैसे कोई भी होता है टीचर, या फिर जैसे आप ऑनलाइन हो, ऑनलाइन की बात अलग होती है, ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट कर जाते हैं। जब आप जानते हो कि कल से ये सर जी हमको नहीं मिलेंगे, या कल से सर जी हमसे बात नहीं करेंगे, तो आप थोड़ा इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाते हो कि अरे ये तो जो है, फिर आपको समझ में आता है कि अरे इनसे जो है दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा आप इमोशनल हो जाते हो। अपने दोस्तों से आप बिछड़ते हो तब भी। तो वही इसको साक लगा इसी बात का। ठीक है, कि कल से हमारे टीचर जो है हमको नहीं दिखेंगे। एकाएक जो है उसको क्या हुआ, एम हैमल पे क्या आ गया, प्रेम आ गया कि अरे मेरे सर जी हैं, जो अभी तक उनसे भागता था, चिढ़ता था, सोचता था कि अरे कैसे छोड़ दे हमको, ये हमको परेशान करेंगे, अभी क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, पार्टिसिपल के। एकाएक जो है उसके माइंडसेट उसका चेंज हो गया। ठीक है, उसने क्या कहा, एम हेमल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यह मेरा लास्ट लेसन है, फ्रेंच लेसन, ड्यू टू एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। क्योंकि बर्लिन से, बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी की कैपिटल है, वहां से ऑर्डर आया है। ठीक है, ओनली जर्मन विल बी टॉट henceforth, मतलब आगे क्या पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, Franz regrets neglecting his lessons and feels deep sorrow for not valuing his language earlier. अब फ्रेंच को क्या होने लगा बच्चों, फ्रेंच को मतलब एक प्रकार से उसको मतलब गिल्ट फील होने लगा। ठीक है, उस सारों में चला गया, दुख होने लगा कि मैं अभी तक जो है जो फ्रेंच के लेसन हमको पढ़ाए गए थे, मैं सीरियस होकर नहीं पढ़ा था। उसको एक मतलब कि गिल्ट वाली भावना आने लगी कि मैंने क्या किया, इसको वैल्यू नहीं दिया अपने लेसन्स को, और मैंने पहले ये सब कर लिया होता तो अच्छा होता, क्योंकि ये लास्ट लेसन है, अब सर जी चले जाएंगे, हमको कौन पढ़ाएगा। ठीक है, और अब हमको फ्रेंच नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, एम हैमल्स इमोशनल स्पीच। जो एम हैमल है, टीचर है बच्चों के, उनका इमोशनल स्पीच रहता है। तो वो भी इसमें देखिए क्या कह रहा है इस इमोशनल स्पीच के बारे में। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ। एम हैमल ने क्या किया, अपने को ब्लेम किया, अपने को जो है ब्लेम किया। क्यों ब्लेम किया, स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को भी। ठीक है, तीनों को। पहले उन्होंने अपने को ब्लेम किया, स्टूडेंट्स को भी कहा, पेरेंट्स को, कि भाई सबकी गलती है, सबकी गलती है, थोड़ा थोड़ा क्यों गलती है, क्योंकि अगर जो है मैं तुम लोगों को गार्डन में, जैसे फ्रेंच को गार्डन में ना भेजता पौधों को पानी देने के लिए, फ्रेंच के पापा उसको फैक्ट्री ना लेके जाते काम में हेल्प के लिए, ठीक है, और फ्रेंच का खुद का मन लगता फ्रेंच पढ़ने में, ग्रामर पढ़ने में, तो आज कुछ बात और होती। ठीक है, उन्होंने इस सब चीजों के लिए कि जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं, सबके लिए किसको ब्लेम दिया, माँ बाप को, बच्चों के, अपने को, और जो बच्चे हैं वो तो हैं ही। ठीक है, अब देखिए, द क्लास बिकम इमोशनल, क्लास काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। इवन द विलेजर्स लिसन अटेंटिवली। जबकि जो विलेजर्स आए थे, हाउसर थे या मेयर थे या कोई थे विलेजर जो और थे, तो वो क्या थे, ओल्ड विलेजर, वो सब एकदम
शांत होके अटेंटिव होके सुन रहे थे बातों को। सभी लोग क्या हो गए थे, भावुक हो गए थे कि ये लास्ट क्लास है फ्रेंच की, क्योंकि फ्रांस हार चुका है 2 जिले अपने और वहां पे अब जर्मन चलेगी। देखिए द फाइनल मूवमेंट क्या था, एज द चर्च क्लॉक, ठीक है, चर्च की घंटी बजी, उसके बाद प्रशियन ट्रम्पलेट्स जो हैं, ट्रम्पेट्स हैं, साउंड्स आउटसाइड, ठीक है, वो प्रशियन ट्रम्पेट वो नगाड़े वगाड़े, ठीक है, आउटसाइड में बोल रहे थे। एम हेमल, ठीक है, एम हेमल ओवरब्लेम्ड राइट्स विवे ला फ्रांस, ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों लॉन्ग लिव फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड डिसमिसेस द क्लास साइलेंटली, ठीक है। उन्होंने कहा, एम हेमल ने, कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जो है जिन मतलब कि कहते नहीं है लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब कि अमर रहे, ठीक है, फ्रांस क्या रहे, अमर रहे, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि हमको जो है अपनी भाषा नहीं छोड़नी है। एम हेमल ने क्या कहा, हमको अपनी भाषा नहीं छोड़नी है, क्योंकि यही भाषा है जो हमें आजादी दिला सकती है इनसे, क्योंकि हम अपने भाषा को नहीं छोड़ेंगे तो यही वो की है, यही वो चाबी है जो हमें क्या करेगी, आजाद कराएगी, किससे, जर्मन से, ठीक है। तो उन्होंने यही कहते हुए लॉन्ग लिव फ्रांस कह के उसको संबोधित किया। देखिए आगे देखते हैं, थीम क्या निकल के आती है बच्चों, स्टोरी की थीम देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या रही है, पैट्रियटिज्म एंड लैंग्वेज। देखिए जो देश प्रेम होता है और भाषा होती है, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है, इसकी थीम है द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ लैंग्वेज इज टाइड टू आइडेंटिटी एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट कल्चरल ऑपरेशन। देखो जो आपका भाषा होता है बच्चों, लैंग्वेज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हम सबको ऐसे बांधता है एक दूसरे से बांधता है ना। अभी सोचिए कि अभी आप हिंदी बोलते हो, ठीक है, और आप हिंदी बोलते हो, देखते हो अगर कहीं हिंदी नहीं बोला जा रहा है, वहां आप पहुंच गए हो, वहां पे सब कोई भी हिंदी बोलने वाला नहीं है और आपको एक हिंदी बोलने वाला मिल जाए, तो आप बड़े ही प्रसन्न और खुश होते हो कि अरे चलो, अपने आप आपकी बॉन्डिंग उसके साथ हो जाएगी। भले ही हिंदी बोलने वालों के बीच में वो आपको मिलेगा तो आपकी बॉन्डिंग नहीं बनेगी, लेकिन अगर वो वहीं आपको बाहर मिल जाएगा जहां उसको मतलब आपके हिंदी बोलने वाले नहीं है, तो वहां आपकी बॉन्ड बड़ी अच्छी बन जाती है। तो वही कह रहा है कि ये जो है, जो लैंग्वेज होती है हमको इसी प्रकार से मानती है और रेजिस्टेंस करती है। क्या करती है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस किसकी करती है, कल्चरल ऑपरेशन की, ठीक है। अगर कोई जो है सांस्कृतिक दबाव बेटा, ठीक है, दबाया जाना, ऑपरेशन मतलब जैसे सांस्कृतिक तरीके से कोई चीज हमको थोपी जा रही है, तो हमारी लैंग्वेज क्या करेगी, रेसिस्टेंस देती है। और हमारी जो है पैट्रियोटिज्म जो होता है, देश प्रेम होता है, ये भी उसको जो है विरोध करता है उसका। देखिएगा, रिग्रेट एंड रियलाइजेशन, ठीक है, फ्रेंच एंड द विलेजर्स रियलाइज द वैल्यू ऑफ देयर मदर टंग ओनली व्हेन इट्स टेकन अवे, ठीक है। जो फ्रेंच था बच्चों और जो विलेजर थे, वो सारे लोग क्या पछतावा व्यक्त कर रहे थे, किस बात पे, कि जो अपनी मदर टंग को इतना वैल्यू ना दिए। अगर वैल्यू दिए होते तो आज सबको अच्छी फ्रेंच ग्रामर की नॉलेज होती, ठीक है। टीचर स्टूडेंट बॉन्ड, ठीक है, शिक्षक और विद्यार्थी का जो है बॉन्ड। देखिएगा, एम हैमल्स डेडिकेशन मूव्स एवरीवन, ठीक है, शोइंग द रोल ऑफ टीचर्स इन प्रिजर्विंग हेरिटेज। जो एम हैमल जो है, उनका जो मूव था, कौन सा मूव था, ये सबको दिखाना, क्या दिखाना, कि ये जो है कि कैसे हमको भाषा जो होती है, भाषा होती है वो कैसे जो है हमारे हेरिटेज को, ठीक है, हेरिटेज बेटा कल्चर, जो हम लोगों का जो हम लोगों ने कल्चर अभी तक बना रखा होता है, ठीक है, जो हम जिस माहौल में जीते हैं, ठीक है, ये सारी हेरिटेज जो होती हैं, तो इसको जो है प्रिजर्व करने में, उसको सुरक्षित करने में कौन हेल्प करता है, हमारी लैंग्वेज हेल्प करती है। कौन हेल्प करता है, हमारी लैंग्वेज और मदर टंग हेल्प करती है। वैसे ही विचार हम लोग को आते हैं जैसे हमारी भाषा होती है। देखिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, जो टाइटल है उसका सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, द लास्ट लेसन सिंबलाइजेस द लॉस ऑफ फ्रीडम, कल्चरल इरेजर एंड द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन एजुकेशन। देखिए ये कह रहा है कि जो टाइटल इसका जो है सिग्निफिकेंस क्या है, कि लास्ट लेसन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि फ्रीडम का अंत, ठीक है, लॉस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम खत्म होना, कल्चर जो है मिटाया जाना, ठीक है, और इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म, जो मतलब कि औपनिवेशवाद है, उसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, और क्या है, एजुकेशन पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी बातें चैप्टर हमको
बताता है। ये इस चैप्टर की बच्चों आपकी थीम थी, आपकी समरी थी, ठीक है? इसमें कुछ ना करना है बच्चों, बस इसको आप जो है एक बार देख लेंगे और अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, ये आपके बैच स्टार्ट होने वाले हैं कुछ, ठीक है? ये देखिए महाभारत बैच है हमारा, ठीक है? जो कि 251 में है, 1 नवंबर से स्टार्ट है बच्चों। और ये जो है आपका रामायण बैच है, और ये आपका जो है 501 में है। और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, जितने विषय हैं आपके, ठीक है? जितने भी यूपी बोर्ड के आपके सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, इस सारे इसमें कवर होंगे। और ये आप ऐप पे है, और इसका रजिस्ट्रेशन जल्दी ही एंड होने वाला है, तो आप लोग जाइए और इसका रजिस्ट्रेशन कराइए। और कोशिश करिए कि बैच से जुड़ के, यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी बच्चों, ठीक है? पूरी की पूरी नोट्स मिलेगी हैंड रिटन। उसके अलावा आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है? टॉपिक पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे, तो आप जो है इसको देख सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं अपने। देखिए बच्चों, शॉर्ट आंसर और होता है, इसमें आता है 4 नंबर का एक आता है, 2 शॉर्ट आंसर आते हैं, ठीक है? 4-4 नंबर के, और एक लॉन्ग आंसर आता है, 15 नंबर का आता है आपका। और जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है बच्चों, 5 चैप्टर हैं इसमें, 5 चैप्टर से 15 नंबर, ठीक है? तो अच्छे खासे नंबर बनते हैं। सिर्फ आपको समरी पता रहेगी तो आप आराम से कर ले जाओगे। अपनी लैंग्वेज में लिखना ही तो है जी, इसमें करना थोड़ी ना कुछ होता है। या तो फिर रट लीजिए क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। देखिए बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह महत्वपूर्ण क्यों था? तो सिंपल से है, द बुलेटिन बोर्ड वाज नोटिस बोर्ड प्लेस्ड इन क्राउडेड एरियाज टू शेयर न्यूज एंड मैसेजेस विद द पब्लिक। जो बुलेटिन बोर्ड था बच्चों, वो कहाँ पे था? पब्लिक एरिया में, जो क्राउडेड एरिया थे वहां पे था। किस लिए था? शेयर करने के लिए। क्या शेयर? न्यूज शेयर करने के लिए, मैसेज वगैरह जो गवर्नमेंट देती है वो पब्लिक में पहुंचाने के लिए बुलेटिन बोर्ड वहां लगाया जाता था। इट वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज द ओनली वे ऑफिशियल्स कम्युनिकेटेड इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स टू पीपल। ठीक है, ये एकमात्र रास्ता था जिससे जो ऑफिशियल्स होते थे, ऑफिसर वगैरह होते थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट का मैसेज आता था, एकमात्र ये रास्ता होता था किससे? संपर्क करने का, मैसेज देने का पीपल को, ठीक है? जो वहां लोग रहते हैं उनको मैसेज देने का एकमात्र ये रास्ता था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल? ठीक है, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने, जो उसके टीचर थे, उन्होंने क्या कहा? तो क्या कहा था उन्होंने? कुछ न, बड़ी काइंडली उसको बैठने दिया था। देखिए, व्हेन फ्रेंच अराइव्ड एम हेमल saw him and kindly told him quickly take his seat as they had already started the lesson। ठीक है, उन्होंने कहा कि फ्रेंच जल्दी से अपनी सीट पकड़ लो, और हम जो है पहले से ये लेसन स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, पढ़ना शुरू करो। तो फ्रेंच, ये इतनी विनम्रता उनकी देख के फ्रेंच को बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन? ठीक है, एम हैमल ने कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या कहा? देखिए, एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। एम हैमल ने स्टूडेंट से कहा कि बच्चों ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब जर्मन जो है आगे कंटिन्यू आपको पढ़ाई जाएगी। अ न्यू टीचर वुड कम टू नेक्स्ट डे, नया टीचर नए दिन आएगा, दूसरे दिन आएगा। सो ही आस्क्ड देम टू पे फुल अटेंशन। उन्होंने बच्चों से कहा कि आप इस पे पूरा ध्यान दीजिए, जो आज का लास्ट का लेसन है। ठीक है, देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या है। whom did एम हेमल blame for the ignorance in studies and why? ठीक है, एम हेमल ने पढ़ाई में उपेक्षा के लिए किसे दोषी ठहराया? तो ये हमने अभी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि एम हेमल फर्स्ट ब्लेम द स्टूडेंट्स फॉर डिलेइंग स्टडीज। पहला उन्होंने स्टूडेंट्स को ब्लेम किया कि आप जो है पढ़ाई में डिले करते हो, देर करते हो। देन देयर पेरेंट्स, फिर उनके माता पिता, जो कि उनको क्या करते हैं, वर्क के लिए फैक्ट्री वगैरह में भेज देते हैं जिससे उनका कुछ इनकम हो सके। और फाइनली वो स्वयं को ब्लेम करते थे कि उनको, बच्चों को बहुत सारा छुट्टियां देने के लिए, ठीक है, कि उनको इतनी छुट्टियां नहीं देनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है बच्चों, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस? ठीक है, भाषा के महत्व के बारे में एम हेमल ने क्या कहा था?
तो उन्होंने कहा कि एम हेमल सेड फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ और बहुत ही तार्किक भाषा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। ही टोल्ड स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट से कहा प्रोटेक्ट इट, इसे बचाओ, इस भाषा को बचाओ और इसे कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट इट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। ये कह रहा है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स एंड व्हाई। ठीक है। फ्रांस ने कबूतरों के बारे में सोचा क्यों? बेटा ये क्यों सोच रहा था? फ्रेंच वंडर्ड इफ द जर्मन्स वुड फोर्स पिजन्स टू सिंग इन जर्मन, ही थॉट दिस व्हेन ही हर्ड। देखिए वो सोच रहा था, फ्रेंच वंडर्ड इफ द जर्मन्स वुड फोर्स पिजन्स टू सिंग इन जर्मन। वो फ्रेंच ने क्या सोचा कि अगर जर्मन जो है उसको किसको फोर्स करेंगे, दबाव डालेंगे कबूतरों के ऊपर कि तुम जर्मन में गाना गाओ। ही थॉट देन ही थॉट दिस, उसने यह सोचा व्हेन, जब वह पिजन्स कुकिंग सॉफ्टली इन द रूफ, जब ऑन द रूफ, जब पिजन जो है कबूतर छत पे जो है बड़े ही सॉफ्ट तरीके से वो क्या कह रहे थे, रूफ पे कूइंग कर रहे थे, जैसे कू कू कहते हैं ना, वो उसको कू को कूइंग कर दिया। वो कहते हैं ना कूइंग, कू कू कबूतर, तो वही होता है कि वो ऐसी आवाज निकालते हैं। तो वो जब छत पे बैठ के ऐसी आवाज निकाल रहे थे तो फ्रेंच ने क्या कहा, फ्रेंच ने कहा कि अगर क्या हो जब जर्मन जो है कबूतरों को भी कहें कि जर्मन भाषा में गाना गाओ, ऐसे कुकू नहीं करना। ठीक है। ये सब फ्रेंच की दिमाग की बातें हैं बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। In the last lesson, name the countries who were fighting and describe the content of the bulletin board. ठीक है। द लास्ट लेसन में लड़ने वाले देशों का नाम और बुलेटिन बोर्ड की सामग्री बताइए। ठीक है। फ्रांस एंड प्रशिया। ठीक है। प्रशिया इज नाउ जर्मनी। ठीक है। फ्रांस एंड प्रशिया वर फाइटिंग, झगड़ा कर रहे थे। ठीक है। वार में थे। ठीक है। लड़ाई युद्ध में थे। द बुलेटिन बोर्ड हैड एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बुलेटिन बोर्ड का क्या, एक जर्मनी से एक ऑर्डर आया था बुलेटिन बोर्ड पे जो कि लिखा गया था ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ अल्सासे एंड लॉरेन। तो जर्मनी से क्या ऑर्डर आया था बर्लिन से कि अब जो है अल्सासे और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी और कोई दूसरी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है। अब कोई जर्मन ही जो है यहाँ पे आके जर्मन पढ़ाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, जर्मन मतलब जर्मनी का व्यक्ति। ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ठीक है। जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ, अभी हमने चर्चा की थी इसका। ठीक है। क्या हुआ था देखिए, एट 12 प्रशियन सोल्जर्स ट्रम्प ट्रम्पेट साउंडेड आउटसाइड। जो जैसे ही 12 बजा मतलब 12 बजा, जो प्रशिया के सोल्जर थे उन्होंने ढोल नगाड़े के साथ में बाहर में हल्ला मचाने लगे। एम हेमल स्टूड अप पेल एंड इमोशनल। ठीक है। एम हेमल क्या हो गए, इमोशनल हो गए। ठीक है। एकदम मतलब जैसे होते हैं मुरझा जाना। ठीक है। बट कुड नॉट स्पीक, बट कुछ बोल नहीं पाए। ही देन रोट, उन्होंने वैसे ही लिखा वीवे ला फैंग, वीवे ला फ्रांस ऑन द बोर्ड, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है। देखिए, इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम हेमर डज द मदर टंग सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपल। मातृभाषा गुलाम लोगों की कैसे मदद करती है? देखिए, एम हेमल सेड दैट इवन इफ पीपल आर इंस्लेव्ड, एम हेमल ने कहा कि जैसे लोग जो है गुलाम रहते हैं, ठीक है, देयर मदर टंग, उनकी जो मातृभाषा होती है, लाइक अ की टू फ्रीडम, वो क्या होती है, एक चाबी होती है आजादी की। ही बिलीव फ्रेंच वाज द बेस्ट लैंग्वेज, उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने कहा कि फ्रेंच क्या है, बेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड की। विस्ट पीपल वैल्यूड इट मोर, उन्होंने इच्छा जगाई कि लोग इसकी और ज्यादा इसको तवज्जो देंगे, वैल्यू देंगे। ठीक है। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट डिड एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद द पीस ऑफ चाक। ठीक है। एम हेमल ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा? एम हेमल रोड विवे ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है। उन्होंने यही लिखा था ब्लैक बोर्ड पे, यही पूछ रहा है। ठीक, चलिए अब बच्चों एक लॉन्ग आंसर इसका देखते हैं। लॉन्ग आंसर में क्या है, 7 मार्क्स का आता है। ठीक है। तो इसमें जितने लॉन्ग आंसर बन सकते थे या जो आए हुए हैं उसको हम लिख दे रहे हैं। देखिएगा, वाई वाज French running towards school that day? What did the notice on the way? What did he notice on the way? उसने रास्ते में क्या नोटिस किया? देखिएगा,
फ्रेंच वाज रनिंग बिकॉज ही वाज लेट। फ्रेंच क्यों रन कर रहा था? क्योंकि वो देर स्कूल जाने के लिए देर हो चुका था। फियर्ड अ स्कोल्डिंग, मतलब डांट के लिए उसको डर रहा था कि डांट भी खानी पड़ेगी। एम हेमल हैड सेड ही वुड टेस्ट देम ऑन पार्टिसिपल्स। एम हेमल ने क्या कहा कि हम जो है आप लोगों का टेस्ट लेंगे। पहले ही कह रखा था टेस्ट लेंगे किसका? पार्टिसिपल्स का। जो ग्रामर का चैप्टर होता है ना, पार्टिसिपल्स वगैरह, तो फ्रेंच ग्रामर करा होगा। बट फ्रेंच न्यू, बट जो है फ्रेंच जानता था नथिंग अबाउट देम, उनके बारे में कुछ नहीं जानता था, वो उसको पता ही नहीं था। फिर ऑन द वे, रास्ते में ही सा बर्ड्स, उसने बर्ड्स को क्या चर्पिंग चहचहाते हुए सुना। प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, वो युद्ध अभ्यास करते हुए प्रशियन सोल्जर को देखा। एंड अ क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड, और एक भीड़ को देखा बुलेटिन बोर्ड के पास में। द ब्लैक स्मिथ वाचर कॉल्ड हिम, ठीक है, जो ब्लैक स्मिथ था, ठीक है, लुहार था, और वहां पे जो काम करने वाला एक वाचर था, वो सारे लोग उसको बुला रहे थे। बट फ्रेंच डिडंट स्टॉप, लेकिन फ्रेंच जो है रुका नहीं, चला गया। क्यों चला गया? देर हो रहा था ना उसको। नहीं जाता तो उसको डर था कि मार पड़ेगी। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल? ठीक है, मतलब कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो कक्षा के अंदर का क्या माहौल था, क्या दृश्य था? द क्लासरूम वाज अनयूजली क्वाइट, क्लासरूम एकदम शांत था, जैसे कि होना नहीं चाहिए। ठीक है, असाधारण तरीके से शांत था। जैसे वहां हल्ला गुल्ला होता रहता है, छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या होता है? हल्ला गुल्ला होता रहता है। स्टूडेंट्स वर इन देयर सीट्स, स्टूडेंट्स क्या थे? अपने सीट पे शांति से बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉक्ड विद हिज आयरन रूलर, और एम हेमल क्या, जो आयरन का रूलर लिए रहते थे, उससे उसके साथ वो चल रहे थे। ही वोर हिज बेस्ट ग्रीन कोट, उन्होंने अपनी सबसे अच्छी ग्रीन कोट पहन रखी थी। एंड विलेजर्स सैट साइलेंटली एट द बैक, और जितने भी गांव के लोग थे वो साइलेंटली जो है पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे। एम हेमल काइंडली टोल्ड फ्रेंच टू सिट क्विकली, और एम हेमल ने फ्रेंच से कहा कि जल्दी से अपनी सीट पे बैठ जाओ। ठीक है। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस? ठीक है, अंतिम पाठ की लास्ट लेसन की घोषणा ने फ्रांस को कैसे प्रभावित किया? तो देखते हैं कैसे प्रभावित किया फ्रेंच को। द न्यूज शॉक्ड फ्रेंच, यह समाचार, यह न्यूज जो है लास्ट लेसन की, उसको फ्रेंच को क्या शॉक में डाल देती है, सरप्राइज कर देती है। ही रिग्रेटेड, उसने जो है रिग्रेट किया, पछतावा व्यक्त किया। नॉट लर्निंग फ्रेंच प्रॉपरली, फ्रेंच प्रॉपरली नहीं पढ़ने का उसने पछतावा व्यक्त किया। हिज बुक्स, उसकी किताबें, विच ही वंस फाउंड बोरिंग, जो उसको कभी जो है बोरिंग लगती थी, नाउ फेल्ट लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, अब उसको क्या लग रही हैं? अपनी पुरानी मित्र लग रही हैं। ही फॉरगॉट अबाउट एम हैमल्स स्ट्रिक्टनेस, वह जो है एम हैमल का जो कठोरपन वाला व्यवहार था उसको भूल चुका है। एंड ओनली फेल्ट सैडनेस, और क्या, केवल दुख से जो है व्यथित है। अबाउट लूजिंग हिज लैंग्वेज, और अपनी लैंग्वेज छोड़े जाने के लिए, उसको एकाएक अपनी लैंग्वेज से प्रेम हो गया है। ठीक है, उसको लगता है कि हमारी लैंग्वेज छूट जाएगी। अब उसको एम हैमल का जो स्ट्रिक्टपन था उसको भूल चुका है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हेमल एंड द क्लास? ठीक है, आखिर क्या हुआ, एम हेमल ने कैसे कक्षा समाप्त की? एट नून, दोपहर को, चर्च बेल्स रैंग, चर्च की घंटी जैसे ही बजी, पर्सियन ट्रम्पलेट साउंडेड, ठीक है, पर्सियन सोल्जर क्या थे, नगाड़ा वगाड़ा अपना बजाने लगे। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए, ठीक है, उन्होंने इमोशन मुरझाए हुए, इमोशनलेस, इमोशनल खड़े हो गए, ठीक है, भावुक तरीके से। ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकते थे। सो ही रोट, उन्होंने लिखा, इतने भावुक हो गए बच्चों की उनसे बोला नहीं जा रहा था, तो उन्होंने इसे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। ठीक है, विवेला फ्रांस ऑन द बोर्ड, मतलब फ्रांस लैंग लीव, इन्होंने ऐसे बोर्ड पे लिख दिया। देन डिसमिस द क्लास साइलेंटली, फिर उन्होंने बड़ी शांति से क्लास को डिसमिस कर दिया। विद अ हैंड गेस्चर, और एक हाथ से, जैसे कि उनसे बोला न जा रहा था, तो उन्होंने बोर्ड पे ऐसे लिख दिया विवेला फ्रांस। उसके बाद जो है उन्होंने क्लास को बड़े ही साइलेंटली ऐसे हाथ से कह दिया कि जाइए आप लोग। ठीक है, क्योंकि वो इमोशनल हो गए थे। क्यों? क्योंकि बाहर क्या बज रहा था? ट्रम्पलेट बज रहा था। किसका ट्रम्पलेट बज रहा था? प्रशियन सोल्जर्स का। ये अब तो अल्सासे हमारा है। देखिए, व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हैमल डिक्लेयर दैट द लास्ट लेसन वाज द लास्ट? देखो, यह कौन सी वजह थी जिसके कारण एम हैमल ने घोषणा की कि यह पाठ अंतिम पाठ था? द जर्मन्स हैड ऑर्डर दैट ओनली, जर्मन्स ने जो है ऑर्डर किया था कि केवल जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ
अल्सासे, कि केवल जर्मन ही अल्सासे और लॉरेन में पढ़ाई जाएगी। सिंस एम हेमल हैड टू लीव, क्योंकि एम हेमल को अब छोड़ना था, दिस वाज हिज फाइनल फ्रेंच लेसन, यह उनका अंतिम फ्रेंच लेसन था। ही अर्ज्ड, उन्होंने इसलिए आग्रह किया स्टूडेंट से, प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, कि अपना जो है भाषा को बचाए रखिए, प्रोटेक्ट करते रहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर दोनों कंप्लीट होता है। और बच्चों यहाँ से एक बात तो है कि 100% 4 नंबर तो यहाँ से फिक्स ही है बच्चों आपके। मैक्सिमम 11 नंबर आने के चांस हैं, लेकिन 4 नंबर आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको बड़े ही अच्छे से कवर करिएगा। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है बच्चों, आप जो है पढ़ते रहिए, कल हम जो है दूसरा चैप्टर लेके आएंगे आपका अप्रोच का, और आप इसको हमारे साथ ही कंप्लीट करते चलिए, जिससे बड़े जल्दी से कंप्लीट हो जाए आपका। चलिए, थैंक यू।